चलो दोस्तों, मैं आप देख रहे हो सेल्फ फ्यूरी गाइस। आप में से कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी बीआईएम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में जानता है, अगर वो जॉब वगैरह सर्च किया होगा तो उसे ये वर्ड जरूर देखने को मिला होगा, स्कैन टू बीम। समझ में भले नहीं आया कुछ लोगों को, कुछ लोगों को समझ में भी आया होगा कि होता क्या है। जो गुरुकुल बैच होती है उसमें तो मैं पूरा स्कैन टू बीम की लगभग 12 दिन की क्लास चलाता हूँ, जिसमें डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों को समझते हैं। बट आसान भाषा में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ गाइज। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक कैट फाइल होती है, ऑटो कैट फाइल, उसको रैबिट में ले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं गाइज? उसको बोलते हैं कैट टू बीआईएम। ऐसे हमारे पास एक पीडीएफ आता है, पीडीएफ के ऊपर मॉडलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पीडीएफ टू बीआईएम। ऐसे ही हमारे पास एक स्कैन किया हुआ डाटा लेजर स्कैनर से आता है, जस्ट लाइक कि बिल्डिंग का एक्सरे करके आता है, उसके ऊपर मॉडल किया जाता है, उसको बोलते हैं स्कैन टू बीआईएम। इस टेक्नोलॉजी में कितना कैरियर ग्रोथ है, कैसे सीख सकते हैं, क्या सैलरी मिल सकती है, फ्यूचर में क्या इसका डिमांड होने वाला है, सब कुछ सीख देखे इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में जो भी लोग फोकस्ड हैं, जो अपने कैरियर को फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी स्कैन टू बीम को थोड़ा बहुत जानते होंगे, अब बताइएगा .rcs एंड .rcp फाइल फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है? जो स्कैन टू बीम जानते हैं वो आंसर कर पाएंगे। .rcs एंड .rcp फाइल फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट करके बताना। देखते हैं किसको किसको स्कैन टू बीम आता है। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले समझिए कि व्यायाम होता क्या है, मतलब स्कैन टू व्यायाम होता क्या है। डिजिटल ट्विन क्रिएटेड फ्रॉम द 3D लेजर स्कैनर। स्कैनर होता है, स्कैनर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उस स्कैनर से पहले क्या किया जाता है, खींचा जाता है, जस्ट लाइक ए फोटो। ये देखिए, इस स्कैनर से जस्ट लाइक कैमरा स्कैन किया जाता है। स्कैन करके सारी पॉइंट्स को रीड किया जाता है, कहाँ पर क्या चीज़ रखा हुआ है, उसके बिहाफ पर मॉडलिंग की जाती है। किसमें? रेविट में। इसी को बोलते हैं स्कैन टू बीम। इसमें गई इस इंडस्ट्री में 90% जो भी बड़े कंस्ट्रक्शंस को रिनोवेशंस में डाला जा रहा है, सबकी स्कैन टू बीम मॉडलिंग हो रही है, उसके बाद उसको डाला जा रहा है। क्यों? कंस्ट्रक्शन टेक इंडिया 90% लार्ज स्केल रिनोवेशंस नाउ begin from the scan to beam, cutting design stage rework of एवरेज 28%। 28% जो रीवर्क में एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था वो इतना सेव कर दे रहा है। सोचिए, अगर इसको कॉस्टिंग के फॉर्म में सोचें तो लगभग 28% की अगर कॉस्टिंग भी बच रही है तो कितने बड़ा स्केल से बच रहा है। इसलिए स्कैन टू बीम का डिमांड आगे और बढ़ेगा। अभी तो 90% ही आप देख लीजिए कितना है। गैस बोलेंगे कैसे करते होंगे ये स्कैन को, तो ये स्कैनर ऐसे रहता है। इसके अंदर गैस कैप्चरिंग 1 मिलियन पॉइंट्स पर सेकेंड, मतलब इतना ज़्यादा रीड करता है कि अगर आपने उस टेबल के ऊपर एक ग्लास का कुछ छोटा सा पार्ट भी रखा हुआ है तो वो भी रीड कर लेगा। ये आई सेफ लेजर स्कैनर सीसो एवरी कॉर्नर्स, इसके लिए फारो कंपनी है, फासिका कंपनी, कई कंपनी है जो लोग स्कैन करके प्रोवाइड करते हैं डाटा को। गैस इसके लेजर स्कैनर्स में से हाउ द डाटा इज कैप्चर्ड, कैसे कैप्चर करते हैं डाटा को, तो आपको मैंने स्कैनर मशीन तो दिखाई दिया। उस मशीन से हम 360 चार्ज इधर से रोटेट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें से हम लोग कैप्चर्स कर सकते हैं। देखो 500 मीटर रेंज होता है उसका, मतलब तगड़ा रेंज है, आधा किलोमीटर तक रीड कर लेता है वो। 360 पर रोटेट करते हैं, पूरे पॉइंट्स रीड होते हैं और रीड करके उस सॉफ्टवेयर उसको फाइल को पूरा कलेक्ट करके हम लोग रिकैप सॉफ्टवेयर में डाल के सेट करते हैं। फिर रिकैप से उसको लेके आते हैं रेबिट में, जिसमें मॉडल करते हैं। तो हम लोग आपको रिकैप भी सिखाते हैं गुरुकुल बैच में, और क्या बोलते हैं रेबिट तो सिखाना ही है, उसके बाद रियल वर्ल्ड में करा। अभी आपने जो दिल्ली का जो दिल्ली मेट्रो देखा है, मेट्रो का जो देखिए फेज 3 है, उसका जो प्रॉपर सारा कुछ वर्क हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? इस लेजर स्कैनर के थ्रू हुआ है। देखिए 30% फास्टर क्लैश डिटेक्शन, जल्दी कौन सी चीज़ किससे गड़बड़ हो रही है पहले से पता चल चुका। तो जो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, जिसकी पूरी की पूरी 3rd फेज की जो मॉडलिंग हुई है वो ये स्कैन टू बीम से हुई है। यहाँ पर गैस आपको समझना चाहिए पॉइंट क्लाउड कैसे वर्क करता है। सबसे पहले चीज़ तो ये फिक्स करता है कि करना क्या क्या है, उसके बाद वो स्कैन करता है, उसके लिए कैप्चरिंग करेगा, कैप्चर करके उसको रिकैप में ले जाके फिर रेबिट में मॉडल कर देंगे और मॉडल आपका रेडी हो जाएगा। रेबिट मॉडलिंग के लिए कुछ इस तरीके से आता है। सॉफ्टवेयर में ध्यान दीजिए, देखिए कि ये पर बस प्रॉपर ये मॉडल स्कैन होके आया है, ऐसे स्कैन हो कि जैसे बिल्डिंग बन के आ जाएगी। अब इसी के ऊपर वॉल खींचना है, इसी के ऊपर डक्ट लगाना है, इसी के ऊपर फायर फाइटिंग खींचना है, मतलब प्रॉपर मॉडल बना रहेगा, उसी के ऊपर बनाना रहेगा। किससे बना? ये वही लेजर स्कैनर से स्कैन करके, इसको पॉइंट क्लाउड डाटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट क्लाउड डाटा। उसके ऊपर मॉडलिंग की जाती है। तो देखिए क्या स्टेप्स होते हैं गाइस इसके प्रैक्टिकल में अगर आपको करना हो तो। पहले इंसर्ट करेंगे पॉइंट क्लाउड डाटा को, कहाँ से? ऑटो सेंटर टू सेंटर इंस्टेंट अलाइन करेंगे प्रॉपर। उसके बाद कहाँ पर मतलब कि एक पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा, तीसरा पार्ट कौन सा है, सबको मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसकी फैमिली को प्रॉपर देखेंगे। इसकी कॉस्ट लगभग इतनी आती है, अब ये डिपेंड करता है हर सिटी वाइज। इसके अलावा कैसे अगर आप लोग को पता हो तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स है।
विक्टोरियस मेमोरियल कोलकाता में, इनका पूरा वर्क जो है स्कैन टू बीम पर हुआ है। इसके अलावा डीएलएफ सबको पता है गुड़गांव में, जिसमें लगभग 150 करोड़ की सेविंग हुई है। अब सोचिए कितना पैसा सेव हो गया, किसकी वजह से, स्कैन टू बीम की वजह से। तो ऐसे में अभी देखिए हाइड्रो पावर प्लांट हिमाचल में, उसमें भी रेट्रोफिटिंग का जितना काम किया गया, किसके थ्रू किया गया, इस स्कैन टू बीम के थ्रू किया गया। तो स्कैन टू बीम फ्यूचर में बहुत बड़ा वर्क करने वाला है और ऑलरेडी अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर काम है गाइस। इसमें सैलरी की बात करें गाइस, इसमें 5 लाख के आसपास आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, 4 से 6 लाख डिपेंड करता है, और 10 लाख तक आप आराम से आ सकते हैं अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो। इसमें गाइस बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। मतलब मेरे पास जो प्रैक्टिकली गुरुकुल के बच्चे हैं, जो बच्चे 3-4 साल से कर रहे हैं, आज सबके पैकेज लगभग 10 लाख के आसपास है। तो कैसे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ना, तो इसलिए अच्छे बंदे इसमें मिलते ही नहीं। आप सर्च करिए, आपके कितने फ्रेंड स्कैन टू बीम जानते हैं, तो बहुत कम। कई लोग तो बीम सीख भी लेते हैं, उनको स्कैन टू बीम नहीं पता है। तो हम लोग तो पोर्टफोलियो में कम से कम 2 मॉडल स्कैन टू बीम का डलवाते ही है कि भाई ये बनाइए और इसको प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। 8 लाख आप देख लीजिए, यहाँ पर 18 लाख तक पैकेज अगर आप सीनियर लेवल पे, 30 लाख के पैकेज भी आप पा सकते हो ओवर प्लस। कितने साल में, मुश्किल से 8 साल के एक्सपीरियंस में। इसका मतलब है बीम में स्कैन टू बीम टेक्नोलॉजी बहुत बूमिंग है और इसमें लोग ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लिंक्डइन का एक सर्वे है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इसका ग्रोथ टूवर्ड्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस समय लगभग 12,000 से ज़्यादा एक्टिव जॉब्स पोस्ट हो चुकी हैं स्कैन टू बीम के ऊपर। तो मैं इसको चेक करने के लिए मैं गूगल पर डाला भी था, मैंने डाला कि स्कैन टू बीम पे जॉब्स, ये देखो, एन सर्किल, टेक्नोकॉम, एन सर्किल, ड्रीम्स इंजन डिजाइनर, ये देखिए सारी बीम की जॉब है, सिर्फ बीम की जॉब्स। अगर आप किसी भी सिटी में सर्च कर लेंगे कि मुझे क्या बोलते हैं इन, चलिए मुंबई डाल देता हूँ, ये देखिए क्या मैंने, अच्छा सर्च कर रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर किसी भी सिटी में आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्कैन टू बीम पे जॉब ही जॉब मिलेगी। ये सब स्कैन टू बीम की जॉब है, ठीक है। स्कैन टू बीम पे जॉब की कमी नहीं, इवन 3 कंपनी की ओपनिंग्स मेरे पास अभी है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्कैन टू बीम को अच्छे से जानता है तो मुझे कमेंट करना, हम आपका हेल्प कर देंगे जॉब लगने में भी, ठीक है जी। तो गाइस बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है कुल मिला के। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसमें अब तो AI इंटीग्रेशन भी हो चुका है गाइस, इससे ऑटोमेटिक टैगिंग वगैरह भी होने लगे। तो इससे क्या होगा, काम जल्दी जल्दी होने लगा है अभी इसके अंदर। कई लोग कई 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट बहुत फास्ट लेवल पे करते चले जा रहे हैं। तो AI इंटीग्रेशन को जैसे ऑटो टैगिंग हो रहा है, ऑटो एलिमेंट्स सब एक साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं, काम करना आसान हो गया है। तो अब ये टेक्नोलॉजी आगे और तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो सिर्फ रेविट और उसके बाद रिकैप सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए और आराम से आप अपना करियर बना सकते हैं। फ्यूचर देख लीजिए कहाँ पर जाने वाला है, इसका अकेले का 10 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होने वाला है जिसमें स्कैन टू बीम लीड करेगा। तो सोचिए कि स्कैन टू बीम कितना आगे जाने वाला है गाइस। तो अगर आप स्कैन टू बीम को डेप्थ में सीख लेंगे तो आपका कैरियर फिक्स है, जॉब का टेंशन ही नहीं है। डिटेल में सीखने के लिए आप ऐप में जाइए यूनिसिविल के, प्रॉपर स्कैन टू बीम का सेक्शन दिया, कई लेक्चर्स फ्री है और बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपको उसको सिखा भी दिया जाएगा। अदरवाइज अगर प्रॉपर BIM में करना है जिसमें स्कैन टू बीम भी इंक्लूड है तो आप क्या करिए, हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, नीचे कांटेक्ट नंबर दिया है। न्यू बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम आपके साथ मिलेंगे और स्टार्ट से इन तक प्रिपेयर कराएंगे, चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो, चाहे टूल टेस्ट हो, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू, हम सब कुछ आपको तैयार करके देते हैं। सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, 90% अटेंडेंस। 90% अटेंडेंस मेंटेन करने वाला कोई बच्चा अगर मुझे कमेंट कर दे कि सर मुझे जॉब नहीं मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेंटेन करके दिखाओ क्योंकि ये मजबूती वालों के लिए है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।